नमस्कार राजीव कुमार साहनी और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज। हमारे साथ बातचीत की इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं नवादा से श्रवण कुशवाहा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एनबीसी पर। दरअसल जहां तक हम आपकी राजनीतिक जो यात्रा रही है उसके बारे में जानना चाहेंगे। आगे की अभी चुनाव सामने में है, तो उस तरह से आपको कैसा लगता है कि जो चुनाव की जो स्थितियां रहेगी वो कैसी रहेगी? देखिए, चुनाव की स्थितियां पहले भी अच्छी रही थी और उस बार से इस बार बहुत अच्छी रहेगी। अभी तो चुनाव का प्रक्रिया चालू ही हुआ है। वो जो स्थिति अभी है पूरे बिहार में लगता है कि चुनाव समय पर ही होगा। अच्छा, हुआ तो भी हम तैयार हैं समय पे, और अगर समय के बाद भी चुनाव हुआ उसके लिए भी हम लोग तैयार। तो श्रवण कुशवाहा को जहां तक लोग जानते हैं, नवादा के लोग जानते हैं, जो बिहार में श्रवण कुशवाहा के बारे में जो राय है उसमें ये राय है कि युवा हैं, बहुत तेजी से वार करते हैं, अच्छा चुनाव लड़ते हैं। क्या श्रवण कुशवाहा को किसी झंडा से आश्वासन मिला है क्या, बड़े झंडे से? देखिए, अभी बड़े झंडे से आश्वासन तो मिला ही है जी, लेकिन हम लोग को एक निर्णय लिया है सभी कार्यकर्ता मिलकर कि हम लोग को अगर किसी दल से टिकट मिलता है तो हम दल के लोग को भी स्वागत करेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं दलीय चुनाव लड़ने। श्रवण जी, आप नवादा से आते हैं। नवादा की स्थिति मैंने भी विजिट किया है, आपके जिले को मैंने भी भ्रमण किया है, बहुत अच्छी नहीं है। क्या रोल मॉडल है नवादा के लिए आपका? कुछ नहीं है। रोल मॉडल के अगर मामले में अगर बोलते हैं तो हम नवादा को खास करके पूरा जिले को जीरो मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ जी। और खास करके नवादा विधानसभा में तो कुछ भी नहीं हुआ जी। सिर्फ विकास के नाम पर यहाँ खाना पूर्ति होती है और फाइलों में ही विकास होता है। सर, धरती जमीन पे कोई विकास दिखता नहीं। खुद आप भी सर्वेक्षण कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। श्रवण जी, आपके सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो कहते हैं विकास की गंगा बहा दी मैंने। जी 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 जी, बिल्कुल वही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ वही है। मैं उनका बुराई नहीं करता हूँ, कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन विकास जहाँ बहा है वहाँ बहा है। नवादा में विकास कुछ नहीं दिखने को मिलता है, कहीं कोई विकास नहीं दिखा। और मेरा जहाँ तक मानना है कि जब तक हम वो मुख्यमंत्री हो या फिर और कोई पदाधिकारी हो, जब तक उनके पास हम विकास का मुद्दा लेकर जाएंगे नहीं, जब तक उनको कैसे पता चलेगा कि इनको ये विकास चाहिए थी, सड़क चाहिए, नली चाहिए, गली चाहिए, अन्य विकास योजनाएं चाहिए, जब तक हम सदन में आवाज उठाएंगे नहीं, जब तक मेरा कौन सुनेगा। अब मुख्यमंत्री गली गली प्रत्येक जिला और विधानसभा तो घूम को देखेंगे नहीं कि किसका कहाँ क्या तकलीफ है, क्या कौन सी सुविधा किसको चाहिए, या किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या जरूरत है। जब तक जनप्रतिनिधि उनके पास पहुंचाएंगे नहीं तो कहां से संभव है विकास। तो आप श्रवण जी, आप भले ही नीतीश जी को दोषी ना माने, लेकिन आप तो इस बात को दोषी मानेंगे कि जो नवादा से चुन के लोग आते हैं उन्होंने सही तरीके से नवादा का प्रतिनिधित्व नहीं किया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिनिधित्व तो छोड़ दीजिए, नवादा का कहीं चर्चे नहीं किया कि हाँ नवादा में भी विकास होनी चाहिए। सिर्फ उनको अपना विकास से मतलब रहा है आज तक, और बाकी जनता का विकास से किसी जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं रहा। सत्येंद्र जी, श्रवण जी माफ कीजिएगा, आप जिस बिरादरी से आते हैं, लव कुश का जो इक्वेशन है बिहार में, लव कुश का इक्वेशन एम बाई के बाद, मुसलमान यादव के बाद लव कुश का कॉम्बिनेशन बहुत शानदार माना जाता है। राजनीतिक रूप से भी आपको कोई बगैर टच किए नहीं निकल सकता है। ऐसे में मतलब कि जो शीर्ष आला कमान है, अगर शीर्ष आला कमान की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिलता है तो विचार करेंगे? देखिए, अब सभी लोग जागरूक है, और पहले के तरह हमारा समाज भी है, कोई भी समाज नहीं रह गया है। और अब पूरे बिहार में जात पात पहले था, आज भी है, लेकिन उतनी मात्रा में जात पात नहीं है जितनी मात्रा में पहले थी। और अभी हमने आपको कहा है कि अगर कोई दल अगर न्योता देता है तो स्वीकार होगा,
सोचेंगे, हम लोग बैठ के बात करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के बीच। अच्छा, मान लीजिए आप जीत के आते हैं श्रवण जी, आप जीत के आते हैं, नवादा के विधायक बनते हैं, तो आपकी क्या योजनाएं हैं नवादा के लिए? आपने तो कुछ सोचा होगा नवादा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि हम लोग नवादा में पहले ही चुनाव जैसे ही होगा, चुनाव के बाद अगर हम लोग चुनाव जीते तो सबसे पहले हम कार्यकर्ताओं में के बीच बैठकर और सभी लोगों से राय लेंगे कि अब यह स्थिति में किसके साथ जाना चाहिए जिससे हमारा नवादा का विकास और कल्याण हो। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी युवा हैं तो आपके पास कार्यकर्ता भी बहुत युवा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं युवा भी हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं, गार्जियन भी हैं। जी, तो मेरा सवाल ये है कि जो सामने पार्टियां हैं, जो बड़े बैनर के तले आएगी, उनसे जो व्यूह रचना होगी, जो लड़ाई होगी, श्रवण कुशवाहा कैसे निपटेंगे? पिछली बार तो साहब 2 कदम से दूर रह गए थे, चांद पे पहुंचने से आप सिर्फ 2 कदम दूर रह गए थे। इस बार कैसे पता करेंगे? इस बार देखिए, उस समय बहुत लोगों को गलत फहमियां भी हो गई और मुझे सिर्फ चुनाव लड़ने का मौका 1 सप्ताह ही मिला जी। अगर 1 सप्ताह और समय मिल जाता, उसी बार हम लोग चुनाव कार्यकर्ताओं के बाद चुनाव जीत लिए हो। लेकिन 1 सप्ताह के ही अंदर जो भी चुनाव प्रचार प्रसार हो सका वो हम लोगों ने किया। और इस बार तो चुनाव के बाद ही से हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, जो आपको नवादा में दिखता होगा, या अगर आएंगे और पता करेंगे तो आपको पता चलेगा। जी, एक अहम सवाल श्रवण जी, कि चुनाव, हालांकि सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि नियत समय पे चुनाव होंगे, नियत समय पे चुनाव। तेजस्वी जी भी कह रहे हैं, नीतीश खेमे की तरफ से भी वर्चुअल मीटिंग्स का दौर जारी है। ऐसे में ये जो कोविड-19 का दौर है, आप जान रहे हैं कि इसमें लोग नहीं मिल रहे हैं एक दूसरे से, कैसे अपनी बात जो है जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? क्या योजनाएं हैं श्रवण जी? अभी देखिए, योजनाओं तो हम लोग को, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया है, दूसरा ये ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं मिल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी हम लोग काफी जागरूक हैं और लोगों को भी हमेशा करते रहते हैं। सोशल डिस्टेंस में ही हम लोग कार्य कर रहे हैं जी। और अभी तो फिलहाल जो चुनाव होना है, ऐसे तो सभी लोग को राय मिल रहा है कि अभी फिलहाल जब तक इसका वैक्सीन नहीं निकल जाता है, जब तक रोकथाम नहीं हो जाता है, जब तक कुछ दिन के लिए यह चुनाव चलना चाहिए। जी, एक पहले लोगों को जान करनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके लाश के ढेर पर चुनाव नहीं करानी। दरअसल मैं पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ श्रवण जी, मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, पहली बार आप एशिया न्यूज पे आए हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में तो आ ही रही है कि जो एक बिहार का युवा है, जो जनता की भागीदारी नेतृत्व तैयार करता है, श्रवण कुशवाहा जी हैं, वो इस बात से आप बेहद चिंतित हैं। इसकी प्रशंसा हम और हमारी पूरी एनबीसी टीम करती है कि आपका कहना है कि व्यक्तियों के, जनता के लाश पे ये चुनाव नहीं होगा। एक बेहतरीन सुझाव है आपका। बिल्कुल जी। तो अब एक सवाल, जी 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 कंप्लीट करें श्रवण जी। एक बात बताइए कि ये जो कोविड-19 आया, कोरोना आया, कोरोना कहीं बिहार में पैदा नहीं हुआ, ना ही उत्तर प्रदेश में, ना ही दिल्ली में, ये बाहर से आया हुआ आयातित सामान। क्या आपको लगता है कि कोरोना में बिहार सरकार जितनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से सामना कर सकती थी, उस जिम्मेदारी और जवाबदेही से लड़ी है इस बीमारी से, इस हमले से? जी, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से लड़ी है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता है कि सरकार नहीं लड़ी है, क्योंकि जिस तरह का यह वायरस फैला, टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हर जगह इसकी जागरूकता फैलाई गई और सभी लोगों को कहा गया कि आप सोशल डिस्टेंस में रहें, घर से बाहर ना निकलें। उसके बावजूद लोग निकलते रहे। तो ऐसा नहीं है कि अब प्रत्येक एक मरीज के पास एक डॉक्टर को बिठा दिया जाएगा। अपने आप को भी, जो महामारी चला पूरा देश में, अपने आप को भी सतर्क रहना चाहिए जनता और ग्रामीण। श्रवण जी, एक आखिरी सवाल, नवादा की जनता को एनबीसी एशिया न्यूज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम शुरू से ही कहा है कि हम
उस बार भी हम बोले थे, चुनाव में भी बोले थे कि देखिए जनप्रतिनिधि कोई भी, जब तक अच्छा जनप्रतिनिधि आपके पास नहीं होंगे, जिला में हो, विधानसभा में हो या एमपी में हो या किसी तरह का छोटा प्रतिनिधि हो या बड़े प्रतिनिधि हो, जब तक प्रतिनिधि आपका अच्छे नहीं होंगे, जब तक आपका विकास नहीं हो सकता है, समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। जैसे आप एमएलए चुनाव जीत के लोग जाते हैं और जब तक सदन में आवाज नहीं उठाएंगे कि आपको क्या दुख तकलीफ है, आपको क्या काम नहीं हुआ है, किस तरह का आपको विकास चाहिए, जब तक सदन में आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक विधानसभा का विकास कभी संभव नहीं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण कुशवाहा जी। आप एनबीसी के साथ जुड़े, एशिया न्यूज के साथ जुड़े, और हम ये कामना करते हैं कि आपके जैसे युवा, आपके जैसे विजनरी लीडर्स जो दूरदृष्टि को देखते हैं, भविष्य की परेशानियों को देखते हुए नवादा एक जिले, एक शहर, एक राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, वो विधानसभा में चुन करके आए। और आप जो विजन, जिस मॉडल के साथ आना चाहते हैं, ईश्वर आपको उसमें सफलता दें, आप जनता तक अपनी बात पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको एनबीसी से जुड़ने के लिए एनबीसी अपील करता है कि आप तमाम जो न्याय पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, जो समझते हैं देश दुनिया को, वो अपने विवेक से फैसला लें और नए लोगों को, नए युवा, नए प्रतिभा वाले लोगों को जगह दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।